बहुत बहुत बधाई आपको देते हुए, क्योंकि अभी के रुझान ये बताते हैं कि कांग्रेस के लिए आज तो खुशी का दिन है। जय बजरंगबली ऋतु जी। जय बजरंगबली। थैंक यू सो मच अदिति। मैम पूर्णिमा बात कर रही हूँ। थैंक यू पूर्णिमा। पहली बात तो बधाई आप सभी को, क्योंकि जनता का मैंडेट है और ये जो है पूरा श्रेय जो जीत का है वो राहुल जी को, प्रियंका जी को, डीके शिव कुमार जी को, सिद्धारमैया जी को, श्री रणदीप सुरजेवाला जी को और तमाम सभी जितने भी हमारे मंत्री और जितने भी हमारे माफ़ कीजिएगा, जितने भी हमारे नेता जो लगे हुए थे, कार्यकर्ता लगे हुए थे, उन सबको जाता है जीत का श्रेय जो है। लेकिन इसमें एक देखने वाली बात यह है, यही सवाल मैंने आपकी चैनल पे पहले भी उठाया था, मैं फिर से उठाना चाह रही हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा प्रवक्ता से, क्या जनता का मैंडेट स्वीकार करते हुए क्या हार का श्रेय मोदी जी को आप देते हैं कि मोदी जी ने जो है मणिपुर को जलता हुआ छोड़कर, राजौरी को जलता हुआ छोड़कर और देश में तमाम तरह के जंतर मंतर पे बेटियां बैठी हुई हैं, आंसू बहा रही हैं, उनको छोड़कर और जो है धुआंधार प्रचार किया कर्नाटक में, उसके बाद भी जनता ने जो है मैंडेट जो है अपना जनमत नहीं दिया। तो क्या जिस प्रकार से मोदी जी जीत का श्रेय लेते हैं, तो क्या हार का भी श्रेय लेंगे या नड्डा जी का फोटो जो है फिर से चलने लगेगा हार के लिए? मैं चाहती इसका जवाब जरूर खेमचंद जी देते मैम, लेकिन अभी फिलहाल वो हमारे साथ नहीं है। जैसे ही वो दोबारा से जुड़ेंगे आपका सवाल मैं दोहराऊंगी उनके लिए। लेकिन इसी बीच में हमारे साथ ऋतु चौधरी तो है ही, लेकिन सुनील कौशिक जी भी हैं। सुनील कौशिक जी, जिस बात का जिक्र ऋतु जी ने किया, अब इसमें दो बातें समझने वाली हैं। एक तरफ हमने ये देखा कि इस बार कर्नाटक में जो कांग्रेस की तरफ से प्रचार किया गया वो बहुत अलग तरीके से किया गया। सोनिया गांधी 2019 के बाद हमें चुनाव प्रचार में शामिल होती हुई नजर आई। प्रियंका को हमने देखा, साथ में राहुल गांधी और उनकी जोड़ी चुनाव प्रचार में शामिल होती हुई नजर आई। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए ये एक संजीवनी की तरह काम कर रहा है। उनके अध्यक्ष पद संभालने के बाद ये पहला चुनाव था और उनका देखिए गृह इलाका भी है, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है। लेकिन फिर भी 5 गारंटी कांग्रेस की ज्यादा काम करती हुई नजर आई, या फिर कांग्रेस ने जो प्रचार में बदलाव किया वो उनको ज्यादा मददगार साबित हुआ, या बीजेपी के लिए ये स्थिति क्यों पैदा हुई? इसका विश्लेषण जरा एक बार सुनील कौशिक जी करिए। देखो, दो चीजें पूर्णिमा जी। एक तो कांग्रेस ने वहां स्थानीय स्तर पर मोर्चा खुद संभाला, सारे निर्णय दिल्ली से नहीं लिए गए। अधिकतर चुनावों में आप देखेंगे प्रदेश के जितने भी चुनाव हुए, निर्णय हमेशा दिल्ली से होते रहे हैं। लेकिन वहां खड़गे साहब ने डेरा डाला, सुरजीत जी ने डाला वहां पर, और निश्चित तौर से वहां जो एक तरीके से 6 क्षेत्रों में कांग्रेस ने कर्नाटक को बांट करके अलग अलग तरीके से सारे नेताओं को जिम्मेदारी दी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो हमेशा कांग्रेस में नहीं दिखता है। दूसरी बात, 2014 के बाद पहला ऐसा राज्य है जिसमें कांग्रेस ने दमखम के साथ चुनाव लड़ा, कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव। अच्छा सर, बस अपडेट दे दूं, डीके शिव कुमार भी जीत गए हैं और बसवराज बोम्मई के भी जीतने की इस वक्त खबर मिल रही है। हालांकि जगदीश शेट्टार का जरूर मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी अभी क्या चल रहा है, लेकिन बीच में वो पीछे चल रहे थे, अभी उनको लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। लेकिन अभी डीके शिव कुमार और दूसरी तरफ बसवराज बोम्मई दोनों के जीतने की खबर है सब। हाँ, दोनों महत्वपूर्ण चेहरे थे, मुख्यमंत्री का और प्रदेश अध्यक्ष का, लेकिन निश्चित तौर से दोनों की जीत महत्वपूर्ण है। मैं वही बता रहा था कि पूरी दमखम के साथ पहली बार कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ, और जिस तरीके से बीजेपी को फेस किया जा करके, चाहे कोई भी हो, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के बाद कुछ बदलाव वहाँ दिखा। जो कर्नाटक में कांग्रेस भी घबराई हुई थी, लेकिन जिस तरीके से फेस किया, अधिकतर क्या देखा है तमाम राज्यों में कि कांग्रेस जिस मुद्दे में फंस जाती है उससे बचती नजर आती है। लेकिन पहली बार उन्होंने देखा होगा कि जाकर के मंदिरों की स्थापना की भी बात उन्होंने कही, बजरंगबली की तमाम जगह उन्होंने हवन पूजन भी किया। पहली बार देखा कि वो बचती हुई नजर नहीं आई, और उसका देखा कि रिजल्ट जो हम लोगों के स्क्रीन पे है वो आया हुआ है। दूसरी बात, आप वहाँ देखेंगे कि जो भी बीजेपी से लोग नाराज थे उस पर पैनी नजर कांग्रेस की थी, और वो सारे के सारे कांग्रेस में गए। ये बीजेपी की रणनीति फेलियर हुई यहाँ पर। जब येदियुरप्पा जी को मुख्यमंत्री पद से जुलाई 2021 में हटाया तो कुर्सी किसको दी गई? कुर्सी उसको दी गई जो 2006 में जनता दल यूनाइटेड से तोड़ करके येदियुरप्पा जी खुद उनको लेकर के आए थे,
और उनके बाद सबसे विश्वस्त चेहरा येदियुरप्पा जी के वो थे। क्या राष्ट्रीय नेतृत्व ने वो खेल खेला वहां पर जो येदियुरप्पा जी को पसंद नहीं आया? क्योंकि जब मुख्यमंत्री के बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो येदियुरप्पा जी के अन्य लड़के को उस मंत्रिमंडल में लिया गया। तमाम ऐसे चेहरे थे जो येदियुरप्पा जी चाहते थे कि हमारे उस कर्नाटक मंत्रिमंडल विजय में के पोस्टर लग चुके हैं सीसी के इस वक्त बाहर। खबर यही मिल रही है कि एआईसीसी के बाहर जो कर्नाटक में विजय हुई है कांग्रेस की, उसके पोस्टर लग चुके हैं और 121 सीट पर इस वक्त लीड करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, 72 पर बीजेपी। आशीष मुझे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, राजीव जी जब जुड़ेंगे तो मुझे उसकी जानकारी दी जाए क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इसी बीच में सर अब एक चीज बड़ा क्लियर करने को चलेगी। आशीष आपके पास आती हूं मैं पहले, ओवर टू यू। जी हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ लीडर जो कि अपनी सीट से जीत चुके हैं 20,000 से ज़्यादा वोटों से, अश्वत्थ नारायण जी, सीएन अश्वत्थ नारायण, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्किल्स भी रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप? आपकी जो जीत हो गई लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं पीछे हटी हुई है। संतोष भी है और दुख भी है। मैं एक क्षेत्र में जीत रहा हूँ, राज्य में हम हार रहे हैं। हम बहुत अच्छा काम किया था कर्नाटक राज्य में, फिर भी हम हार रहे हैं, इसका दुख है। चलो देखते हैं क्या है, कारण क्या है बाद में देखेगा। अभी और भी 2 घंटा बाकी है और भी काउंटिंग चल रहा है, देखना है कौन सी नंबर आएगा, कांग्रेस को कौन सी नंबर जीतेगा, बीजेपी भाजपा कौन सी नंबर जीतेगा, जेडीएस कितना जीतेगा। हमारा आउटिंग परसेंटेज पिछला बार और अगले बार आपका बारे में वही परसेंटेज है। परसेंटेज सर सेम है, लेकिन क्या आपको लगता है जो बागियों ने आपको ज्यादा धक्का पहुंचाया है, चाहे लिंगायत से जैसे जगदीश शेट्टार जी गए या और भी लीडर्स गए, उन सब की वजह से जो आपका इंटैक्ट वोट था वो कटा है? नहीं, उसी कारण से नहीं है। मैं वेरी क्लियरली आई कैन टेल यू दैट इज नॉट द रीजन, बट द रीजन विल लुक इनटू इट, विल डिस्कस इट लेटर। नाउ इट इज टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट, विल हैव लॉट ऑफ टाइम टू डिस्कस डिबेट। नाउ लेट अस नाउ एक्सेप्ट द वर्डिक्ट। बजरंग बली ने साथ दिया है यानी? बजरंग बली साथ दिया है, हम प्रतिनिधि लोग हम हार गए। बजरंग का आशीर्वाद हमेशा रहेगा, चलते रहेगा, हमेशा हमारा साथ में रहेगा। कांग्रेस के लोग ये बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग अभी ये टेम्पररी है, टेम्पररी। कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं मोदी जी की हार है, आप क्या? नहीं, मोदी जी का हार कोई नहीं कर सकते। मोदी हमेशा जीतेगा। ये कांग्रेस का ये थोड़ा टेम्पररी रिलीफ मिला है, वो नहीं रहेगा। उस साथ उन लोग का साथ, उन लोगों उनका लीडरशिप में उसका दम नहीं, नायकत्व नहीं है, यूनिटी नहीं है। लेकिन साउथ में सबसे इम्पोर्टेंट राज्य था आपका, वो जहां से निकल रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? ये टेम्पररी भाई, छोड़ो ये टेम्पररी बात का, ये टेम्पररी पार्टी है। तो देख रहे थे आप, ठीक है, जो अनंत जी हैं वो ये कह रहे हैं अश्वत जी कि ये टेम्पररी है और ये जो जीत है कांग्रेस की ये भी टेम्पररी है और चीजें ऐसी नहीं दिखाई देंगी। ओवर टू यू। ठीक है ऋतु जी, टेम्पररी बता रहे हैं आपको, कर्नाटक बीजेपी के नेता इस जीत को टेम्पररी बता रहे हैं। और अब देखिए बात किसके इर्द गिर्द होगी। अब हम बात कर लेते हैं वोट शेयर को लेकर, थोड़ी देर में उसके आंकड़े और ज्यादा भी क्लियर हो जाएंगे। क्या आपको लगता है वोट शेयर के लिहाज से, वोटर्स की संख्या बढ़ने के लिहाज से क्या कांग्रेस को कुछ फायदा हुआ है? और क्यों इस जीत के बाद जब आप 121 के आंकड़े को अभी रुझानों में टच कर रहे हैं तो कर्नाटक बीजेपी को लगता है कि ये जीत भी आपकी टेम्पररी है और ये कांग्रेस जो अचीव कर रही है वो भी टेम्पररी? देखिए, भाजपा की हताशा और निराशा तो मैं समझ पा रही हूँ कि वो इतने हताश हैं कि जो हार है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी का जो मैजिक है वो चला नहीं, तो वो शॉक में है कि बेचारे बोल रहे हैं कि टेम्परेरी है। टेम्परेरी कैसे है? क्या हो जाएगा टेम्परेरी? क्या कहना चाह रहे थे? टेम्परेरी है मतलब क्या करेंगे? प्लान बी करेंगे, विधायकों को डराएंगे, क्या ये प्लान इनका बी है? इसलिए टेम्परेरी बोल रहे हैं। तो मैं इनको बताना चाहूंगी कि इस प्रकार का कोई भी जो है ये चलने वाला है नहीं, क्योंकि जनता जो है इनकी असलियत समझ चुकी है। बजरंग बली जी का जो इस्तेमाल इन्होंने किया, बजरंग दल से मुकाबला करके, उससे जनता में रोष आया कि बजरंग बली एक मानव कल्याण के लिए जो है उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई, उसका जो है बजरंग बली को बजरंग दल के बराबर में लाके खड़ा कर देना,
ये जो है जो भाजपा को बैकफायर कर गया। और बजरंग बली का भक्त तो वो भी है कि जो गरीब है, जो वोट करता है, तो वो भी तो बजरंग बली का भक्त है। जो कांग्रेस को वोट करता है वो भी तो बजरंग बली का भक्त है। जो जेडीएस को वोट कर रहा है वो भी तो बजरंग बली का भक्त है। तो बजरंग बली का भक्त तो केवल वो तो नहीं है ना जो बदमाशी कर रहा है, या जो गाय के नाम पे लिंचिंग कर रहा है, या जिसका नाम जो है इस प्रकार के तमाम तरह की कंट्रोवर्सीज में जिसका नाम आया है, तो उनका मुकाबला आप बजरंग बली से कर रहे हैं। लेकिन मैम देखिए, वो फिर जो है कंट्रोवर्सीज की backfire जब बात किया। होगी तो सबका अपना अपना एक पार्ट ऑफ शेयर है कंट्रोवर्सीज का, चाहे बयानों के जरिए देख लीजिए या अदरवाइज देख लीजिए, फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सबका अपना पार्ट ऑफ कंट्रोवर्सीज का शेयर निश्चित तौर पर नजर आता है। लेकिन हाँ, शुरुआत में जरूर ये लगा था कि आपने एक मुद्दा दे दिया, बीजेपी ने जिसे इनकैश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से कम वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। इस बात से मैं अग्री करती हूँ आपके साथ। मैं 2 सेकंड आपके पास लौटूंगी सर, आपके पास भी आती हूँ, लेकिन इसी बीच में आपको डेटा सेंटर लिए चलते हैं, क्योंकि अब आंकड़ों की तस्वीर वोट परसेंटेज के लिहाज से भी, सीट्स के लिहाज से भी जो रुझान सामने आ रहे हैं